देखिए, जैसे प्रश्नावली है हमारा प्रश्नावली 5.1 जो सातत्यता की जांच करनी है और अवकलनीयता हमको जानना है, तो उसमें हमको इस प्रश्नावली में 5.1 में केवल सातत्यता की जांच करेंगे। अवकलन के बारे में यानी अवकलनीयता के बारे में प्रश्नावली 5.2 से प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो हमारा है, फलन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर सातत्य होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो आपको हम बता दें कि अगर यह एक बहुपद है, बहुपदी फलन है, तो हर एक बिंदु पर किसी ना किसी बिंदु पर वो सातत्य होते हैं। अगर फलन बहुपदी फलन है तो सातत्य हर एक बिंदु पर सातत्य होगा। केवल देखो, बहुपदी जो फलन होते हैं वो प्लस के लिए, माइनस के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए प्रत्येक दशा में सातत्य होते हैं, सिवाय भाग देते समय जो उसका हर हो वो 0 ना हो। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में क्या होगा? सातत्य होगा। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि हमारा फलन जो है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, पता करना है कि x बराबर 0 पर सातत्य, मानो x बराबर 0 पर सातत्य तक की जांच करनी है, सातत्यता की जांच करनी है। ठीक है, कि सातत्य है कि नहीं है। तो हम आपको पहले बताए थे कि हम लेफ्ट RHL राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट निकालते हैं और उसके बाद सीधे एफ ए का मान निकालते हैं और सब एक दूसरे के बराबर होता है, तो कहा जाता है कि क्या यह सातत्य होंगे। ठीक है, सतत होंगे। तो हम x बराबर 0 की बात करते हैं, तो इन पर अगर हम देखते हैं कि जो हमारा RHL लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो कितना मिलता है, तो देखो जैसे कि लिमिट हम लिखते हैं x टेंड टू 0, यहाँ पर हो गया f x। ठीक है, आपको बताया गया था कि जो f x होता है उसके स्थान पर अगर प्लस वाला लिमिट रखते हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 0 प्लस h रखने पर, मतलब जो है इनके स्थान पर x की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस करके 0 h लिख देंगे। तो लिमिट h, अब देखो हम x टेंड टू 0 तो रख रहे हैं, यानी f और x के स्थान पर 0 प्लस h रख दिए, 0 प्लस h रख देते हैं। x इक्वल टू यहाँ लिखे ना 0 प्लस h, यानी x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो x बराबर 0 प्लस h लिखेंगे। अगर x की वैल्यू हम 1 लिए होते तो 1 प्लस h लिखते। ठीक है, तो लेकिन प्लस क्यों? क्योंकि RH लिमिट लेंगे तब, अगर लेफ्ट लिमिट लेंगे तो माइनस का यूज करते हैं। तो जब हमने 0 प्लस h लिख दिया तो यहाँ पर तुरंत लिख देंगे h टेंड टू 0। ठीक है, अब देखो बाबू, ये फलन में x के स्थान पर नया पुट करना है, तो अब हमारा फलन तो यह है, तो हम फलन लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और देखो इस फलन का मान है 5x माइनस 3, तो यहाँ लिखना है आपको 5x के स्थान पर 0 प्लस h और माइनस 3। ठीक है, तो अगर तुम ब्रैकेट तोड़ देते हो तो हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 5h माइनस 3। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये तो 0 हो गए, अब प्लस 5 इंटू 0 और माइनस 3, तो यहाँ पर ये तो दोनों 0 हो गए, केवल बचता है क्या? -3। ठीक है, यानी RHL यानी राइट हैंड का जो लिमिट है -3 मिल गया।
अगर लेफ्ट हैंड की लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 और एफ एक्स। तो यहाँ पर देखो निगेटिव लिमिट का यूज करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड की लिमिट की बात हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव और एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखना है 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। तो लिमिट एच अब यहाँ पर लिखेंगे एच टेंड टू 0। अब एच के पदों में ना हो गया तो इनके स्थान पर ये यक्स का मान है, हमारा फलन यह है तो फलन रखेंगे 5 और यक्स के स्थान पर इनको पुट करना है 0 माइनस एच माइनस 3। तो लिमिट एच टेंड टू 0 ब्रैकेट टूटेगा तो 5 इंटू 0 माइनस 5h माइनस 3। लिमिट के मान पुट कर दीजिए तो ये लिमिट का मान रख देते हैं तो ये लिखना हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो 0 हो गया माइनस 5 इंटू 0 और माइनस 3, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बच गया माइनस 3। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -3 नहीं, राइट हैंड लिमिट का मान -3 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -3। अब अगर हम डायरेक्टली इसका मान रखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो एफ ए का मान एफ एक्स इक्वल टू हमको एफ ए निकालना है। ठीक है, तो मतलब हम एक्स की वैल्यू तो 0 ना पुट कर रहे हैं। तो जब हम इसमें जैसे हमारा फलन है बाबू, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू फलन है 5x माइनस 3, एक्स की वैल्यू हमको पुट करना है x बराबर 0 रखने पर डायरेक्टली। तो इसमें जब हम एफ 0 पुट कर देंगे तो यहाँ 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये हो गया एफ 0 पर मान है 0 हो गए, अब बचा -3। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में जो मान मिल रहा है -3 और -3। ठीक है, प्रत्येक कंडीशन हर दशा में प्रत्येक जो मान हमने पुट किया यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, ये प्रत्येक मान प्रत्येक कंडीशन में वैल्यू सेम मिला, बराबर मिला। तो आप कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है, फलन संतत है। ठीक है, अभी x बराबर 3 पर जांच करना है, x बराबर 5 पर जांच करना है। ठीक है, लेकिन अभी हमने x बराबर 0 पर देखा तो यह फलन क्या है संतत है। ठीक है, इस तरीक़े से इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो x जैसे यहाँ लिखें x बराबर 0, आप अब दूसरा पुट कर सकते हैं x बराबर -3 रखने पर। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर हम x बराबर 3 पर -3 पर जांच करते हैं, ठीक है, तो -3 अगर हम पुट कर देते हैं चलो यहाँ दिखाते हैं आपको। यहाँ लिखते हैं x की वैल्यू -3 पर संततता की जांच करना। तो चलो थोड़ा सा यहाँ हम परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं -3 प्लस। ठीक है, -3 प्लस, जब हमको 0 पुट करना था तो हमने लिखा था कि यानी x इक्वल टू 0 प्लस एच, लेकिन अब हमको 3 रखना है तो यहाँ 3 प्लस एच कर देंगे। ठीक है, 3 प्लस एच, तो एच की वैल्यू तो 0 ही रखनी है, एच टेंड टू 0 ही लिखेंगे। एक्स के स्थान पर हमने 3 प्लस एच लिख दिया बट एच टेंड टू 0। ठीक है, तो इसके पश्चात अब मान पुट करिए, यानी x के स्थान पर 3 प्लस एच लिखना है तो लिमिट एच टेंड टू 0 और फलन हमारा है यह। ठीक है, तो 5x के जगह पर लिखना है 3 प्लस एच -3। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड टू 0 ब्रैकेट टूटेगा तो 5 3 15 और प्लस 5h -3, तो लिमिट रख दो एच की वैल्यू, तो 15 प्लस 5 गुणे 0 -3, तो 15 आई 0 को हटा दो -3 बराबर कितना हो गया 12।
हमको आर एच एल की मान 12 मिल गया। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ अपनाना है। यहाँ -3 को रखना है, एक मिस्टेक हो गया, हमको -3 रखना ना था जी, -3 रखना है बाबू। -3 माइनस, जहाँ जहाँ 3 लिखे वहाँ माइनस का यूज कर दीजिए, तो -15 और ठीक है, तो -15 और -3 कितना हो गया, -15 -3 -18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी तो -3 रखते हैं, तो 0 का स्थान पर क्या लिखेंगे, -3, उसके बाद -h रहबे करेगा, तो यहाँ भी -3 -h। ठीक है, -3। अब देखो तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे -3, आई 5 इनसे गुणा किया, ऐसे ठीक है। अब कितना मान मिलता है यहाँ पर देखिए, तो लिमिट पुट कर देते हैं, तो 5 3 15 -15 और -5 गुणे 0, यहाँ पर -3, तो यहाँ भी -15 और -3 ही बच रहा है, तो -18 इसका भी मान मिल जा रहा है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए, यहाँ पर लिखते हैं -3 रखने पर, तो यहाँ पर देखो x के स्थान पर -3, तो यहाँ भी लिखना है -3, तो -3 और 5 3 15 कितना हो रहा है, -15 और -3 रहबे करेगा, ये कितना हो गया, f -3 पर ये -18 मिल गए। ठीक है, तो इनका भी मान -18, इनका भी मान -18 और इनका भी मान -18, तो इस कंडीशन में तीनों सेम मिल गया, तो आप लिखेंगे अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है। ठीक है, x बराबर 3 पर फलन संतत होगा। ठीक है, पे पर जांच करें x बराबर 5 पर। ठीक है, x बराबर 5 पर, तो आप थोड़ा सा वही काम कर लीजिए, यहाँ पर 5 फुट कर दीजिए, तो जहाँ जहाँ -3 हमने रखने का काम किया वहाँ पर 5 रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 5 + h, x की वैल्यू 5 + h, तो यहाँ भी रख देंगे -3 की जगह पर 5। अब यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे ना, तो यहाँ देखो कितना हो रहा है, तो 5 × 5 = 25 + 5h -3। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 25 + 5 गुणे h, नहीं 0, सॉरी यहाँ 5 है, ये है h की जगह पर 0 -3, तो 25 - 3 बराबर 22, 25 में 3 को माइनस कर लिया गया। वही काम अगर यहाँ पुट करते हैं, लिमिट 5 x → 5 f(x), तो हम 5 - h का यूज कर देंगे। ठीक है, -h इसमें शामिल हो गया, तो देखो 5 × 5 5 × h, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, सुधार कर लिया गया। चलो बाबू 25 - 5h और -3 है, तो हम h के स्थान पर 0 रख दिए, तो 25 - 3 यानी यहाँ भी 22 मिल गया। वही काम यहाँ हम 5 रखते हैं, तो 5 रखेंगे, तो देखो -3 को हटा के हम 5 रख रहे हैं बाबू। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 5 × 5 = 25। ठीक है, 3 को माइनस कर देंगे, जब 3 माइनस होगा इसमें तो बचेगा 22। ठीक है, तो देखो राइट हैंड लिमिट का मान 22, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और f की वैल्यू 22।
इस कंडीशन में आप कह सकते हैं तीनों बराबर है, अतः x बराबर 5 पर फलन संतत होगा। हमने पहले ही बता दिया था कि अगर ये बहुपद है, बहुपदी फलन है, तो प्रत्येक दशा में प्रत्येक बिंदु पर यह संतत होंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को अगर देखें तो सेम इसी प्रोसेस के आधार पर सॉल्व किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में भी वही प्रोसेस है। कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन इतना की सातत्यता की जांच कीजिए। तो अभी उसमें 3 कंडीशन दिया था, यहाँ पर एक ही बार दिया है। कह रहा है कि x बराबर 3 पर जांच करना है कि जो हमारा फलन है f(x) 2x² - 1 तो इस सातत्य है कि नहीं। तो अगर हम RHL लिमिट देखते हैं तो देखो बाबू, लिमिट x टेंड टू क्या लिखना है 3 और यहाँ पर प्लस चार्ज दे दिए, मतलब हम 3 + h जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया f(x). तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस x के स्थान पर हमको क्या लिखना है 3 + h, जो रहता है वही प्लस करके h जोड़ लेते हैं। अगले स्टेप में अब x के स्थान पर हमको लिखना है h टेंड टू 0। हमने h को ऐड किया तो उनके स्थान पर 0 पुट करेंगे, लेकिन यह पूरा x की वैल्यू हो गई। अब x के स्थान पर रखा गया है तो जो हमारा फलन है, फलन लिखेंगे 2, x के स्थान पर 3 + h का स्क्वायर, इनका स्क्वायर है -1। अब लिमिट का मान रख लो तो 2 ब्रैकेट में 3 + 0 का स्क्वायर -1 तो 2 और यहाँ पर 3 केवल बचेगा तो 3 के वर्ग 9 -1 तो कितना हो गया 9 दूना 18 -1 यानी 17 बच रहा है। RHL का मान 17। अगर हम LHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंड टू 3 माइनस यहाँ पर f(x) तो लिमिट x टेंड टू 3 माइनस है और x के स्थान पर 3 - h लिखेंगे। तब ये माइनस बता दिया कि -h का यूज़ करना है। तो लिमिट अब h टेंड टू 0 और ये तो x का मान हो गया तो 2 फलन लिखना है 2x² - 1 तो 2x की जगह पर 3 - h का स्क्वायर -1 तो लिमिट h टेंड टू 0 या तो a - b के होल वर्ग को इसको तोड़ भी सकते हो, नहीं तोड़ते हैं तो भी ऐसे प्रोसेस ऐसे सीधे मान पुट कर दीजिए 2 3 - 0 का स्क्वायर -1 तो 2 ये 0 हो गया, 3 के वर्ग 9 - 1 18 - 1 17 मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो x = हमको f(a) ना लेना है तो मतलब x के जो मान लो f(x) तो इनका मान है 2x² - 1 तो हम x के स्थान पर हमको क्या लिखना है बाबू 3 रखना है। तो यहाँ अगर 3 रख दें तो f(3) पर 2 3 का स्क्वायर और -1 तो 2 गुणे 9 - 1 यानी 18 - 1 यानी 17 मिल गया। यानी प्रत्येक दशा में मान 17 मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(a) तीनों बराबर है। अतः x बराबर 3 पर फलन संतत है। ठीक है, इस तरीक़ा से इनको हम लोग जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे के प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे।